बांकीपुर में एक विधायक के प्रयास से 10,000 परिवार के लोगों को नौकरी मिल जाए। आप याद रखिए 2 वर्ष में विधायकों को बिहार में लोग दौड़ा दौड़ा कर मारेगा कि अगर बांकीपुर में ये हो सकता है तो तुम काहे नहीं करता है। ऐसे भी हालात बिहार में होने वाले हैं क्या, समझ में तो सम्राट चौधरी को भी आ रहा है। तभी तो उनके अंदाज और काम करने के तौर तरीके बदल गए। असर आरजेडी कैंप में भी कम नहीं है। पहले दिल्ली में तेजस्वी यादव ने सांसदों के साथ मीटिंग की और फिर ऐलान कर दिया कि हम 19 को राजभवन मार्च करेंगे। तो क्या आने वाले दिनों में बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? बांकीपुर विधानसभा जीतने के बाद प्रशांत किशोर कुछ दिनों के लिए बिहार से बाहर चले गए। एक तो हमने बताई भी थी आपको जब वे महाराष्ट्र में पवार के यहां दिखे। सुनेत्रा महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम है। लंच पर दोनों की मुलाकात हुई। क्या बात हुई इस पर चुप्पी रखी गई। मुलाकात पहली बार नहीं हो रही थी। 2 महीने के भीतर दूसरी बार पवार फैमिली से मिलने के मतलब निकाले जाने लगे कि क्या पीके एनसीपी में जारी खींचतान को दूर करेंगे। कयास कई थे। जवाब प्रशांत ने दिए बांकीपुर लौटकर। बोले, मैं आप ही का काम करने गया था। कुछ लोग गाली भी दे रहा है कि जीत के कहां घूम रहे हैं 5-7 दिन से। हम कहीं घूम नहीं रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं और वही आज घोषणा करने आए हैं। आपका बाल बच्चा अगर पढ़ लिख गया है, बेरोजगार घूम रहा है, उसका बायोडाटा सीबी ला के हमारे ऑफिस में दीजिए। कम से कम 10,000 बच्चों को यहां से नौकरी लगवाने का व्यवस्था तुरंत करेंगे। रोजगार और शिक्षा पर तो पीके बोलते रहे हैं। अपने विधानसभा में 10,000 नौकरी देने की बात कर पीके ने 2020 की याद दिला दी। नौकरी वाले दांव ने ही एक समय बिहार में नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। सम्राट चौधरी तो पीके से परेशान हैं ही, पर दुधारी तलवार हैं। वो सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों की काट रहे हैं। बांकीपुर चुनाव के नतीजों ने भी तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इसीलिए वे दौड़े दौड़े दिल्ली आए। सांसदों के साथ मीटिंग की। मनोज झा, संजय यादव से लेकर मीसा भारती सब एक साथ दिखे और फिर यह तय हुआ कि अब जमीन पर उतरना है। इन दिनों प्रशांत वैसे तो आभार यात्रा पर हैं। बांकीपुर के लोगों को शुक्रिया कह रहे हैं। बता रहे हैं कि मैं बाकी विधायकों जैसे मुझे मत समझिए। शादी, ब्याह, जनेऊ, मुंडन और दूसरे कार्यक्रमों में मुझे मत बुलाइए। मेरा सरकारी घर नहीं ऑफिस है। 24 घंटे आपके लिए खुला है। काम के लिए आइए और काम करा के जाइए।